आप सबको मेरी वॉइस मिल रही है बेटा? यस सर। ठीक बेटा, आप क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं सॉल्व कराता चला जाऊंगा। क्या पढ़ रहे थे बेटा हम लोग, कोई बताएगा? सर एपी। क्या पढ़ रहे थे बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो कंप्लीट हो गया था। अच्छा, एपी कंप्लीट हो गया, चलो ठीक है। तो आज जीपी पढ़ लेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा। यस एपी सर। से रिलेटेड किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा? एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3, किसी एक्सरसाइज में किसी का कोई डाउट? बोलो बेटा। नो सर, नो सर। ठीक है। तो आज बेटा नया टॉपिक हम लोग चूज कर रहे हैं, नाम है इसका जीपी। अच्छा, एक चीज मेरे को बता दो बेटा, एपी और जीपी एक ही चैप्टर में या चैप्टर अलग अलग है? सर एक ही चैप्टर में। एक ही चैप्टर है। सर सेम चैप्टर में। ठीक बेटा। तो फुल फॉर्म ऑफ जीपी इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे कोई नंबर दिया हो 3, 6, 12, 24 डॉट डॉट, तो हम लोग एपी में कॉमन डिफरेंस निकालते थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते थे। याद है ना सबको एपी के रिगार्डिंग? बोलो बेटा। यस सर। तो Yes, अब sir. यहाँ पर क्या करें, देखो जो लोग बोलते हैं बेटा वो अपना वीडियो ऑन कर लिया करो, ठीक है? तो यहाँ पर देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉमन रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो को बेटा हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। आ गई बात समझ में? अब ये जो कॉमन रेशियो होता है ये इक्वल टू हो जाता है बेटा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। बोलो क्लियर हुई बात? बोलो सबके सब। यस सर। यस सर। मींस r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो अब जैसे ये सीरीज देखो बेटा, सेकेंड टर्म कौन 6 था, तो r1 क्या हो जाएगा 6/3 इज इक्वल टू 2। r2 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12/6, कितना हो गया 2। r3 निकालो कितना हो जाएगा 24/12 यानी 2। तो देखो हर जगह 2 और 2 सेम है ना बेटा? बोलो पूरी सीरीज में 2 क्या है? कॉमन है। मींस रेशियो क्या है? कॉमन चल रहा है। रेशियो बिटवीन टू टर्म्स आर सेम, thus we can say that the given series in the form of GP means ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बोलो क्लियर हो गई बात या किसी का कोई डाउट? एनी डाउट बेटा? नो सर। देखो आप लोग थोड़ा जल्दी रिप्लाई किया करो बेटा, हमको बहुत वेट कराते हो। तो ये कॉमन रेशियो का फार्मूला लिख लो, फिर मैं इरेज कर दूं बेटा। डू इट फास्ट, तब तक मैं इंक फिल कर लेता हूं। कॉपी हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, इरेज कर देता हूं। अब देखो सीरीज चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, ये होता है फर्स्ट टर्म, ये होता है सेकेंड टर्म, और अगर ये कुछ आगे नहीं होता तो यही हो जाता लास्ट टर्म। तो बाकी सब कुछ वही चलेगा, लेकिन यहाँ पर nth टर्म का जो फार्मूला होता है, फार्मूला फॉर nth टर्म, तो an इज इक्वल टू ar टू द पावर n माइनस 1। बोलो समझ में आया? nth टर्म का फार्मूला बेटा an इज इक्वल टू ar टू द पावर n माइनस 1। आपको पता है r क्या है? कॉमन रेशियो है, r is common ratio, n is equals to number of terms, और बेटा a क्या होता है? फर्स्ट टर्म। कॉपी कर लीजिए बिल्कुल ऐसे ही, या स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
और ये हो गया nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म। बोलो क्लियर है सबको? बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन मेरे से पूछना स्टार्ट करो, मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है? इरेज कर दूं बेटा इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? Yes, sir. ओके, चलिए अब आप क्वेश्चन पूछिए, मैं सॉल्व कराता चलूं बेटा। बिल्कुल एपी जैसा है, बस फर्क यहाँ पर ये रहेगा कि हमको डिफरेंस की जगह रेशियो पर ध्यान देना है, ठीक है बेटा? बताओ क्वेश्चन रीड करो बेटा। So question number 3rd. जी बेटा, Said determine the 12th term of a GP whose 8th term is 192 and common ratio is 2. 192। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? So 3rd. क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके, 8th टर्म 192 है, आगे बोलो बेटा। So 12th term find करना है. फाइंड 12th टर्म। केवल एक कंडीशन गिवन है, 8th टर्म की वैल्यू The गिवन है बेटा। common ratio 2 है. The Common common ratio ratio 2 है. ओके, कॉमन रेशियो इज आल्सो 2। तो देखो बेटा, ए एन की वैल्यू क्या होती है? ए आर टू दी पावर एन माइनस 1, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है nth टर्म का। आप एक काम कर लो, एन की जगह पर 8 पुट कर दिया, ए पता नहीं है, और आर की वैल्यू 2 थी, 2 पुट कर दिया। नंबर ऑफ टर्म यहाँ 8 है, तो यहाँ पर 8 माइनस 1 करेंगे, कितना आएगा? बोलो बेटा। 7. 192 थी, तो पुट कर दी बेटा, तो 2 टू दी पावर 7। सॉल्व कर लेंगे अब इसको, बोलो। 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करो, देखो 2 टू दी पावर 6 होता है कितना? 64, और 64 को 2 से और करोगे तो 128, तो Yes, sir. 128। नाउ a इज इक्वल टू 192 अपॉन 128। सॉल्व कर लो, a की वैल्यू निकल आएगी बेटा। a पता चल जाएगा, r पता चल जाएगा, तो हमें a12 निकाल लेना है बेटा। कर लो बेटा सबके सब। So 1.5 आएगा. सॉल्व हो गया बेटा सबका? बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई? So 1/2. 1/2। गुड। अब देखो बेटा, अगर 1/2 आ गया, तो अब हम लोग यहाँ पर a12 निकालेंगे। a12 का मतलब क्या हो जाएगा? a r टू दी पावर 12 माइनस 1 मीन्स a r 11। आ गई बात समझ में? तो ऐसे भी याद रख सकते हो, बात होगी तो a r 11, 7 की बात होगी तो a r 6, 4 की बात होगी तो a r क्यूब। याद आया सबको? बोलो बेटा। Yes, sir. वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो a12, a की वैल्यू कितनी आई है? यहां से किसी ने मेरे को बताया a आया 1/2, 1/2 आएगा बेटा। a निकालो, 1/2 नहीं आएगा बेटा। So 1.5. अरे 1.5 कहाँ? 192 को 128 से डिवाइड करो, बताओ। इतने लोग क्लास में हो, 3rd क्लास का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा, 192 को 128 से सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। 1.5. 1.5. चलो 1.5 1.5 ही आएगा.
ठीक बेटा, 192 को 128 पॉइंट पे मत निकालो, नहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, सिंप्लीफाई करो। थ्री अपॉन कितना आएगा? थ्री बाई टू कितना आया बेटा? 3/2। तो अब ए की वैल्यू रख दो। मैं कभी याद नहीं। पढ़ रहा है। हमें जरा नाम बताओ। भूमि बेटा नेम बताओ इसका। उत्कर्ष कुमार जायसवाल। उत्कर्ष कुमार जायसवाल। उत्कर्ष, उत्कर्ष बेटा अब अगर किसी के घर में गाना वाना हो तो बेटा गलती से भी अब ऑन मत कीजिएगा। चलिए सबके सब अपने वीडियो ऑन कीजिए। विदाउट कैमरा कोई नहीं रहेगा ना, मैं रिमूव करवा दूंगा यहां से। आमिर खान कैमरा ऑन करो बेटा। भूमि बेटा जिसका कैमरा ऑन हो लेफ्ट कर देना बेटा, कोई जरूरत नहीं यहाँ बैठालने की, घर में बैठ के अपनी पढ़ाई करें। देखो बेटा ये 3/2 आ गई ए की वैल्यू। ऐसे कर लेने पर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी बेटा, पॉइंट वगैरह में कैलकुलेशन टफ होती है वरना आंसर उससे भी आएगा। आर की वैल्यू क्या थी बेटा? हमारे पास 2 थी, तो 2 टू दी पावर 11 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 इस 2 से एक पावर कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर 10। अब बताओ सॉल्व कर लेंगे सब लोग या नहीं? बोलो बच्चा जल्दी से। आंसर आ जाएगा सबका? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो बेटा। सर 3072 आंसर आएगा। आ जाएगा बेटा, सॉल्व कर लेना, 2 की पावर 10 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर। मैं इसको इरेज कर दूं? यस सर। ओके यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, जिसको जो ना है पूछते रहो बेटा। एक क्वेश्चन लिखिए, सीरीज है बेटा 2 is 128। लिख लो which term is 28 in this series, find which term is 128। तो देखो बेटा ये an की वैल्यू कितनी गिवन है? 128। फर्स्ट टर्म कितना गिवन है? 2 है। कॉमन रेशियो निकाल लो बेटा, तो 2√2/2 करोगे कितना आ जाएगा? r आ जाएगा √2। यहां तक सबको क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। नाउ Yes, an sir. is equal to a r to the power n minus 1। an की वैल्यू लाके पुट कर दो 128। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2। r की वैल्यू है हमारे पास √2 होल पावर n minus 1। n निकालना है इसलिए इतना छोड़ दिया, ठीक। 128 इस 2 को अपॉन में ले आओ बेटा, इसे लिख लो √2 की होल पावर n minus 1।
2 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 64 इज इक्वल 64. होल पावर n माइनस 1। समझ में आ रहा है सबको? बोलो बेटा, आप ध्यान Yes, से sir. सुनो। इसको हम लोग लिख Yes, सकते हैं sir. पावर 6 और ये है √2 की होल पावर n माइनस 1। तो इसको बेटा लिख लो 2 की पावर 6 और √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं n माइनस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, ऐसा या नहीं? बोलो बेटा। Yes, आपको sir. पता Yes, sir. लिख सकते हैं ना 2 की पावर 1/2, तो n माइनस 1 के मल्टीपल में आ गया 1/2। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes, sir. Clear है. Clear है. देखो इक्वल हो जाता है देन पावर पावर इक्वल, इट मींस यहाँ पावर 6 है, यहाँ पावर n माइनस 1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 जा 12 n माइनस 1। नाउ n इज इक्वल टू 13। बोलो क्लियर हो गया? 13. Yes, सबको sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, बोर्ड sir. पूरा दिखाई दे रहा है बेटा? जल्दी से कॉपी कर Yes, लो, sir. जल्दी से कॉपी कीजिए। Sir, done. हो गया बेटा? इरेज कर दूं? Yes, sir. Sir, done. बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक, अब देखो एक रिलेशनशिप बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना बेटा। जब हम लोग एपी में पढ़ते थे कि इफ ए बी सी आर इन एपी, तो रिलेशनशिप निकलता था 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। याद है सबको? बोलो बेटा। Yes, sir. इसी तरीके से इफ ए बी सी आर इन जीपी, तो रिलेशनशिप होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इसे जल्दी से लिख लो बेटा, नोट डाल के कॉपी में। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इरेज करें। बोलो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन लिखिए, मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, लिखिए बेटा जल्दी से। x प्लस 3 x कॉमा x प्लस 3 कॉमा x प्लस 9 are first three terms in AP. Are first three terms then find the value of x. Then find the value of x. तो देखो बेटा, अब इसको आपको पता है कि ये जीपी में है, तो आप कैसे लिखेंगे? x प्लस 3 x प्लस 9 आर इन जीपी। ओके बेटा, पहली बात समझ में आ गई? अब देखो b की वैल्यू क्या है? x प्लस 3, तो x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a और c का मल्टीपल कर दो बेटा, x प्लस 9। सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x, x स्क्वायर प्लस 9x। समझ में आया? x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। 9 यहाँ रहने दो, 9x माइनस 6x, 9 is equal to 3x, then x is equal to 9/3. It implies that x is equal to 3. बोलो समझ में आया या किसी का कोई डाउट? जल्दी से बताओ बेटा। Sir, आ गया समझ में. कॉपी कर लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। कॉपी हो जाए बता देना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं। आपकी क्लास टाइमिंग हो जाए तो वो भी बता देना बेटा। Sir, done. 5 minute आ गया. Sir, तो सर अगला क्वेश्चन लिखो, इफ द फोर्थ
Sir, 5 minutes are left. ओके बेटा, अगला क्वेश्चन लिखिए। इफ द फोर्थ, सेवेंथ एंड टेंथ, फोर्थ, सेवेंथ एंड टेंथ, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी एक्सरसाइज का। 4, 7, 10th term are a given series of GPs x, y, z respectively. मीन्स 4, 7, 10th टर्म की जो वैल्यू है वो x, y, z है। आ रही बात समझ में सबको? बोलो बेटा। Yes, sir. तो अपने को प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट x, y, z आर इन जीपी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार रिपीटेड रहा है बेटा। क्वेश्चन फिर से लिख लीजिए। इफ, क्वेश्चन फिर से लिख लीजिए अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो। इफ फोर्थ, सेवेंथ एंड टेंथ टर्म्स ऑफ अ जीपी आर एक्स वाई जेड, देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। आ गई बात समझ में सबको? बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है, अब देखो ध्यान से। अगर ए फोर्थ की बात करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? ए आर क्यूब, फर्स्ट इक्वेशन बना लो। ए 7 की बात करोगे तो क्या बनेगा? ए आर 6, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। बोलो समझ में आ रहा है बेटा? ए 10 Yes. की बात करोगे तो ए आर टू दी पावर 9, 3 इक्वेशन बना लो बेटा सबसे पहले। हो गया बेटा? बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो बेटा। अभी हमने आपको बताया था कि अगर एक्स वाई जेड जीपी में होंगे तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी, ये बात लिख देना। एक्स वाई जेड आर इन जीपी, देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ये बना लेना इक्वेशन 4 पहले। इसके बाद ये लिख लो बेटा, सिंस, ऐसे करके लिख लो, सिंस एक्स वाई जेड आर इन जीपी, देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर हो गई बात बेटा? बोलो मेरे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखो बेटा, अगर ये 3 टर्म जीपी में है तो 7 टर्म का स्क्वायर मींस यहां पर क्या कर दोगे? A7 स्क्वायर इज इक्वल टू A4 मल्टीपल विद A10, यही तो होगा। देखो ध्यान से, अगर ABC 3 जीपी में होते थे तो बीच वाले का स्क्वायर दोनों के मल्टीपल के इक्वल होता है। बोलो क्लियर है या कोई डाउट? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो मैं ये इरेज कर दूं ऊपर का ये इतना पार्ट। बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखिए ध्यान से, इसका स्क्वायर करेंगे मींस हो जाएगा AR6 का होल स्क्वायर कर दिया बेटा, और AR3 इंटू AR9। मुझे लगता है यहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। अब सॉल्व करते हैं बेटा। यहां हो जाएगा a स्क्वायर r की पावर 12 और a स्क्वायर हो गया, R3 और 9 r की पावर 12। देखो ध्यान से, ये दोनों तो आपस में इक्वल आ रहे हैं, आ रहा है ना बेटा? बोलो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? बोलो बच्चा। Yes, sir. Yes, Clear sir. है। Yes, Yes, sir. जब दो की दोनों कंडीशन क्या है? इक्वल हो गई बेटा। ए स्क्वायर ये, इससे तो ये कंफर्म हो गया कि ये सारे के सारे टर्म किस में थे? बोलो जीपी में। क्योंकि देखो कंडीशन लाई कर गई ना बेटा कि बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉर्नर वाले के मल्टीपल के इक्वल आ गया। ये पहला स्टेप आ गया समझ में? अभी किसी का कोई डाउट है जल्दी बताओ मेरे को। No, नो sir. सर। तो अब देखो ध्यान से बेटा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड आना चाहिए। समझना मेरी बात, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। तो ध्यान से देखो बेटा, इसी इक्वेशन में अब क्या कर लेना, ध्यान से समझना। ए आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी?
AR³ की वैल्यू A4 क्या था, x था, और AR6 क्या हो जाएगा बेटा बोलो, AR6 y था, और AR9 कितना था बेटा, z था। केवल मैंने A4 A7 A10 की वैल्यू पुट कर दी जो यहाँ पर एरो बना करके लिखा था। आ रहा है समझ में सबको? Yes, यस sir. सर। तो अब ध्यान से देखो बेटा, अगर इतने का स्क्वायर मीन इसका जब स्क्वायर किया तो वो वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर थी, तो यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हो क्या, वाई स्क्वायर, और ए स्क्वायर R12 फिर से वही आ गया, मींस ये किसके इक्वल हो गया, एक्स जेड के। तो देखो कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई, अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो देन वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड लाई करेगा कि नहीं करेगा बोलो। यस सर। बेटा अगर किसी का कोई डाउट हो तो मैं फिर से बता दूं, देखो अगर आप लोग बोलोगे नहीं, बता पूछोगे नहीं दिए तो फिर फिर से। कैसे मैं आपकी हेल्प कर यस सर, पाऊंगा फिर से बेटा। बता दीजिए। चलिए फिर से बता देता हूँ बेटा, ये सब बता दिए फिर से, फिर से बता देता हूँ, फिर से बेटा, तो शुरुआत से। अरे एकदम शुरुआत से कर दूंगा बेटा। देखो A4 की वैल्यू क्या है, x है, A7 की वैल्यू क्या है बोलो बेटा, y है, A10 की वैल्यू क्या है, z है। इतनी बात समझ में आई, जल्दी बोलो। यस सर आई। Yes, sir. AR3 क्या है, x है, AR6 क्या है, y है, AR9 क्या है, z है। तो आपको पता है कि ये जो वैल्यूज हैं ये सब के सब A4 A7 A10 किसमें थे, जीपी में थे। ठीक है बेटा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये समझ में आया, बोलो बेटा जल्दी। यस सर। बेटा इस म्यूट कर दो, जिसके घर से आवाज आ रही म्यूट कर दो। ये समझ में आया, A7 की वैल्यू पुट कर दो, AR6 का स्क्वायर कर दिया, A4 कर दो बेटा, A4 की वैल्यू क्या है, AR³ और A10 क्या है, AR9। यहां तक क्लियर हो गया सबको, बोलो बेटा। यस सर। AR6 की वैल्यू क्या थी, y, तो y स्क्वायर हो गया, AR³ की वैल्यू क्या है, x है, और AR9 की वैल्यू क्या है, z है। तो इससे ये क्या पता चलता बेटा कि वाई स्क्वायर therefore इक्वल टू। x y z आर इन जीपी। अब बताओ अभी भी किसी का कोई डाउट, या फिर से बताऊं, नो। नो सर, नो सर। सबको क्लियर है बेटा। यस सर। तो बेटा अब टाइम ओवर हो गया है, तो आप लोग एक काम करिएगा, सबसे पहले आज का होमवर्क दे रहा हूं, इफ A5 is equals to 125 and R is equals to 5, then find the value of A10 and A13। YouTube का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। आ रही बात समझ में, बोलो बेटा। यस सर, आ गई। Yes, sir. और आज जितने लोग क्लास में सबके सब जाकर के सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो वहां पर, ताकि आपको कोई जो भी वीडियो अपलोड करूं तुरंत मिला करे, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया वो कर लें बेटा। आज की क्लास के लिए थैंक यू क्लास। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। भेज दीजिएगा, बाय बाय, टेक केयर। चैनल का लिंक भेज दीजिएगा। अभी अभी तुरंत लिंक भेजता हूं बेटा। भूमि बेटा मीटिंग एंड कर दो। भूमि कनौजिया, बेटा आप सब यहाँ से लेफ्ट कर जाओ, मुझे लगता है भूमि लेफ्ट कर गई, उसने मीटिंग एंड नहीं की। सबके सब लेफ्ट हो जाओ। सर भूमि है। भूमि है। ठीक बेटा, लेफ्ट कर जाइए सबके सब, 1 by 1। ऐश्वर्य निगम, यस